अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी महीने के लिहाज से ये नया साल कहलाता है और ये महीना बहुत हुर्मत वाला महीना है, बड़ा एहतराम वाला महीना है। इसमें बड़े गुनाहों से बचा जाए और नवाफिल का अहतमाम किया जाए और नफली रोज़े रखे जाए और इसकी बड़ी फजीलत आई है। इसके नफली रोज़े रखने से सारे गुनाह जो है एक साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इसका एक साल के बराबर सवाब दिया जाता है। इसकी बड़ी फजीलत आई है। यहूद जो है एक रोज़ा रखते थे, लेकिन मुसलमानों को हम लोगों को 2 रोज़े रखने चाहिए, 9वीं और 10वीं, या फिर 10वीं या 11वीं रोज़ा रखे और उसमें बड़े गुनाहों से बचा जाए और इसमें बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए। और ये जो बहुत सारे खुराफात है, जो रस्म व रवाज है, इन सब चीज़ों से बचा जाए। ये सारी चीज़ें बिदअत है, जैसे ताज़िया देखना, ताज़िया बनाना और मरसिया वग़ैरह, और बहुत सारी खुराफात जो किया जाता है और बनाया जाता है, मालिदा वग़ैरह, ये सब बिदअत है। और इस सारी चीज़ें बिदअत है और बिदअत उससे कहते हैं हर बिदअत गुमराही है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हमें इस महीने का लिहाज रखते हुए और अपनी पिछली साबका ज़िंदगी जो हमारी गुज़र चुकी है, उसमें सारे गुनाहों से हमें तौबा करनी चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इसी इसमें हुआ और बहुत बड़ी दर्दनाक मौत दी गई उन्हें और पूरे अहले बैत को कत्ल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। उनके 72 घंटे उनको प्यासा रखा गया और उनके साथ बड़े मज़ालिम ढाए गए। यजीद ने बड़े मज़ालिम ढाए और इस तरह 72 गले काटे गए और इस तरह से उनको नेज़े में चढ़ाया गया। बड़ी बेदर्दी से उनके साथ वाक़या हुआ। तो और हज़रत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे, 2 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा और उनको भी कत्ल कर दिया गया। तो उनका जो खून था, वो खून जो है वो अपने हाथों में लेते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह अगर तू राज़ी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। तो सोचने का मकाम है। तो उनके सर को भी नेज़े पे चढ़ाया गया और कितनी बेदर्दी से कत्ल किया गया। और फिर इतने मज़ालिम ढा रहे थे, फिर भी उस वक्त भी उन्होंने नमाज़ को नहीं छोड़ी। जिससे हमें मुसलमानों को यह पैगाम मिलता है कि हम नमाज़ को किसी हालत में ना छोड़ें, जितना हो सके हम नमाज़ों का एहतमाम करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें। उन्होंने इतना यानी कि उनके साथ इतना जंगो जिदाल हो रहा था, अगर चाहते तो उस वक्त नमाज माफ़ हो जाती, लेकिन उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी और कत्ल होते गए, नमाज पढ़ते गए, कत्ल होते गए। तो हमें भी चाहिए कि हम नमाज़ों का एहतमाम करें, रोज़ों का, नफली रोज़ों का एहतमाम करें और अल्लाह से मांगे और हम मातम ना करें और इस तरह से सीना पीटे, ताज़िया ना बनाएं। और ताज़िया बनाना, ताज़िया खेलना और ये सारी चीज़ें बिदअत है। तो हर बिदअत जो है गुमराही है, अपने से मन घड़त बातें हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रवायत आती हैं। इसमें उसकी बहुत सारी फजीलतें ये भी है कि इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़, जूदी पहाड़ पर आकर टिकी हुई थी और आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं। तो मैंने चंद ऐसे बयान कर दिया। तो इसमें बड़ी फजीलत है। इसलिए चाहिए कि हम मुहर्रमुल हराम के रोज़े रखें और अल्लाह से मांगे और तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला जो है हमें इसका मातम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मातम मना है। तो सीना पीटना, वो सब करना, सारी चीज़ें बिदअत है। अपने से लोगों ने मन घड़त बातें इख्तियार कर ली हैं, तो ये सब चीज़ें मना हैं। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। और मातम वो करे जो मुनकिर है हयात शुहदा के, मातम वो करे जो मुनकिर है हयात शुहदा के, हम ज़िंदा जावेद का मातम नहीं करते। यानी शहीद जो है ज़िंदा होता है, इसलिए हमें इसका सीना पीटना और सारी खुराफात करना ये सब मना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।